अक्सर हमारे यहाँ क्या होता है कि जब हम किसी को उधार सामान बेचते हैं तो उधार सामान बेचते समय हमने सामान तो बेच दिया। सामान बेचने के बाद क्या होता है कि सामान बेचने के बाद जो हमारा कस्टमर है वो पेमेंट करने के लिए आनाकानी करता है और कई बार फ़ोन करता है कि आपका हमारे पास डिटेल नहीं है, हम कैसे आपको पेमेंट करेंगे, आपका बैंक डिटेल नहीं है, आपका QR कोड नहीं है, आप व्हाट्सअप करो। तो टेली में इसका एक सोल्यूशन है कि आप अपने बिल में बैंक का डिटेल और QR कोड डाल दो। उससे क्या होगा कि आपके बिल में ही आपका बैंक का डिटेल डाला हुआ है और उसी में आपका QR कोड भी डाला हुआ है। इससे क्या होगा कि आपका कस्टमर बार बार आपको ये नहीं कह सकता कि आपके बैंक के डिटेल्स नहीं है तो आपको पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। ये कैसे होता है एक बार अपन चेक करते हैं। हमने यहाँ पर कंपनी बनाई है अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और अब यहाँ पर हम एक वाउचर बना रहे हैं सेल्स का, ठीक है। और ये है 1 मई की एंट्री, ठीक है। और ये हम बेच रहे हैं श्री राम इलेक्ट्रॉनिक्स को, ठीक है। और ये सेल्स का बिल है। 14 इंच की एक LED हम उनको बेचने वाले हैं और एक पीस हमने बेचा है। 15,000 की टीवी है, ये हमने लिख दिया। अब इसका बिल को जरा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रिंट वाले ऑप्शन में जाके करंट को क्लिक किया हूँ और उसके बाद प्रीव्यू को क्लिक किया है मैंने। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक सिंपल सा बिल बनके तैयार हो गया। यहाँ पर नीचे इस जगह पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ डिक्लेरेशन के ऊपर में बैंक का डिटेल्स भी होता तो बहुत अच्छा होना चाहिए था। वो कैसे होगा? तो फिलहाल तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और स्केप करके क्रिएट में जाके हम यहाँ पर एक लेज़र बनाते हैं ABC बैंक का, ठीक है। ABC बैंक अकाउंट जो कि अंडर बैंक अकाउंट है। ये इस बैंक अकाउंट का अकाउंट नंबर है। इसका IFSC कोड भी लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। स्विफ्ट कोड है, ब्रांच नेम है, वो सारा कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और लिखने के बाद इसका एड्रेस भी लिख देता हूँ इसमें, लीजिए। और पिन कोड सब मैंने लिख दिया इसके अंदर में। और अब ये डिटेल चाहता हूँ मैं कि मेरा जो बिल है ये वाला सेल का जो बिल है 1 मई का, उसमें दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाते हैं, डिस्प्ले डेबुक किया मैंने और ये है सेल्स की एंट्री। और यहाँ पर मैं वो बैंक का डिटेल दिखाना चाहता हूँ इसके बिल में, जो कि फ़िलहाल अभी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो क्या करना होगा, इसके लिए मुझे Alt+P करना है और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में जाकर यहाँ पर शो बैंक डिटेल, इसको यस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बैंक डिटेल का कोई ऑप्शन होगा, उसी को आपको यस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक डिटेल वाला ऑप्शन ढूंढना है हमको। यहाँ पर कंपनी डिटेल्स के नीचे में शो बैंक डिटेल्स लिखा हुआ है, इसको मैंने यस कर दिया है। और बैंक का नाम क्या लिखा हो, बैंक अकाउंट, इसी को तो चेंज करना है आपको। हो सकता है 2 बैंक अकाउंट हो, 3 बैंक अकाउंट हो। तो यहाँ पर डबल क्लिक करके आपको लेना है ABC बैंक और एंटर करना है। अब इसको आप कंट्रोल लेकर के सुरक्षित कर दो। अब जब प्रीव्यू देखोगे तो इसमें नीचे में बैंक का डिटेल आपको दिखाई देगा यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो सेल के बिल में आप इस तरीके से अपना बैंक का अकाउंट डाल सकते हो। ऐसे ही अगर आप इसमें लोगो दिखाना चाहते हो लेफ्ट साइड में, तो क्या करना होगा, तो यहाँ पर आपको 3 काम करना है। F11 दबाओगे तो यहाँ पर देखो इनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट लिंक QR कोड को यस करना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पर नाम लिखना है जिस नाम का आपका QR कोड है, इस तरीके से। और यहाँ पर आपको लिखना है आपका मोबाइल नंबर, मतलब पूरा UPI लिखना है इस तरीके से, ऐसे। और यहाँ पर आपको इसको सेव कर देना है, ठीक है। कंट्रोल लेकर के इसको आप सुरक्षित कर देना। सुरक्षित करने के बाद जो दूसरा काम है वो क्या करना है, आपको वापस आना है और यहाँ से आपको जाना है अल्टर में, गेटवे ऑफ टेली में। और यहाँ से आपको जाना है वाउचर टाइप में
और यहाँ पर सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट करना है। सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पर आपको आना है नीचे इस तरीके से, और यहाँ पर एक जगह लिखा हुआ है जनरेट पेमेंट लिंक QR कोड आफ्टर सेविंग वाउचर, इसको यस करना है। यस करने के बाद इसको आप कंट्रोल A से सुरक्षित कर लेना। आपने 2 काम कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद अब आपको कहाँ जाना है? अब हमको जाना है डिस्प्ले में, डीबुक में, और अब यहाँ पर आपको इसको प्रिंट करना है। जैसे आप Alt P करोगे इसको, अब यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगर में जाके चेक करना है कि यहाँ पर QR कोड वाला ऑप्शन आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर QR कोड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपने QR कोड सेलेक्ट कर लिया है, कंट्रोल A कर लो आप। अब इसका प्रीव्यू देखोगे तो फिलहाल इसमें QR कोड दिखाई नहीं दे रहा है। जब इसको आप कंट्रोल A से सुरक्षित करोगे या एंटर करते करते जब आप इस तरीके से नीचे आओगे और इसको आप सुरक्षित कर दोगे इस तरीके से, तो अब यहाँ पर ये एक्सेप्ट करते समय एक ऑप्शन पूछेगा कि डू यू वांट टू जनरेट पेमेंट लिंक और QR कोड। जब आप यस में एंटर करोगे तो यहाँ पर पार्टी का नाम आपको लिखने के लिए बोलेगा। यहाँ पर आपको पार्टी का नाम लिखना है श्री राम। अब जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पर QR कोड आपका जनरेट हो जाएगा और बिल में दिखाई देगा। क्योंकि हमारा ये जो टेली प्राइम है ये एजुकेशनल वर्जन है, आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ EDU, इसलिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। पर अगर आपका टेली का वर्जन 1 साल का या 1 महीने का है तो वहाँ पर आपको ये ज़रूर दिखाई देगा। और सेल्स के बिल में आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपका QR कोड भी दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से इसको आप बना सकते हो।